हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है। अभी तक हमने देखा है कि भाई लिंक लिस्ट क्या होता है, नोड क्या होते हैं, नोड में क्या क्या वैल्यू रहती है, नेक्स्ट पॉइंटर रहता है, और हमारे लिंक लिस्ट के अंदर हमारा हेड रहता है, और हमारा साइज़ रहता है लिंक लिस्ट का। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली भी देख ली हैं, और हमने लीड कोड पे इसको इसका फंक्शन क्रिएट करके भी देख लिया है कोड में भी। ठीक है। तो अब हम बात आज करने वाले हैं कि हाउ वी कैन ऐड नोड्स इन द लिंक लिस्ट, राइट। तो अगर मैं बात करूँ लिंक लिस्ट के अंदर नोड ऐड करने की, तो बेसिकली तीन तरीके से हम नोड को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला तरीका क्या रहेगा हमारा, सबसे पहला रहेगा कि हम किसी भी नोड को ऐड एट, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या रहेगा कि हमें किसी नोड को हेड पे ऐड करना होगा, ठीक है। सो वी कैन ऐड एट हेड, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो हमारा बेसिकली क्या करना होगा, इसमें एक हम नया पॉइंटर क्रिएट करेंगे 5 मान लो, जो कि हमारे करंट हेड को पॉइंट करेगा, और ये मेरा नया नोड जो है वो हेड बन जाएगा। मतलब हम सबसे स्टार्टिंग में, इन सिंपल टर्म्स, हम सबसे स्टार्टिंग में एक नए नोड को ऐड करना चाहते हैं, राइट। इसके बाद जब बात आएगी, इसके बाद बात आएगी ऐड एट टेल की। ऐड एट टेल का क्या मतलब हुआ, ये हमारा हेड है, ये एक हमारा हेड है, और ये हमारा टेल है। तो टेल का मतलब हो गया कि हमें सबसे अंत में एक नया नोड को ऐड करना है, ठीक है। और तीसरा रहेगा हमारा ऐड एट इंडेक्स। इसका क्या मतलब होगा कि मान लो अगर हम देखें तो हमारा ये जो लिंक लिस्ट है, इसका पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, राइट। अब मुझे कोई बोले कि सेकंड इंडेक्स पे 5 नाम का एक नया नोड ऐड कर दो, तो यानी कि अब जो मेरा सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे 5 रहेगा, ये 5 को पॉइंट करेगा, 2 5 को पॉइंट करेगा, और 5 जो है वो 3 को पॉइंट करेगा, राइट। ये चीज़ होगी अभी हमारे पास। तो इस चीज़ को अब हमें, इन तीनों फंक्शंस को हम लिख के देखेंगे। पहले इसको हम समझते हैं कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली लेकिन ये तीन ही तरीके हैं हमारे लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नए नोड को ऐड करने के लिए। तीन जगहों पे हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हम पहले पे चलते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा ऐड एट हेड, राइट। तो अब बात करते हैं हम ऐड एट हेड की। हेड पे हम कैसे किसी नए नोड को ऐड कर सकते हैं। तो पहले इस लिंक लिस्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, राइट। अब मान लो कि अगर हमें किसी नए नोड को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारे पास। ये अगर मान लो हमारा लिंक्ड लिस्ट है और हमें एक नया नोड ऐड करना है, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हमें एक नया नोड पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू नोड, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे पास एक नया नोड होना चाहिए, हम क्रिएट करेंगे एक नए नोड को, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा लिंक लिस्ट है, और हमने एक नया नोड, लेट्स सपोज 5 हमारा एक नया नोड है जिसको हमने क्रिएट करके रख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा कि हमारा जो ये करंट, जो हमारा न्यू नोड है, वो पॉइंट करने लग जाए 1 को, राइट। तभी तो हम ये फर्स्ट पे ऐड हुए, क्योंकि अभी तो पहला एलिमेंट 1 है। अगर हमने एक नया एलिमेंट 5 बनाया और वो पॉइंट करने लग गया 1 को, यानी कि हमारा एक नया नोड सबसे स्टार्टिंग में ऐड हो चुका है, राइट। तो अगला काम क्या रहेगा हमारा, अगला काम रहेगा कि हमें करंट नहीं, न्यू नोड डॉट करंट को पॉइंट कराना होगा हमारे दिस डॉट हेड पे, राइट। क्योंकि अभी हमारा 1 जो है, अभी जो हमारा 1 है वो एक हमारा नया नोड है, वो हमारा
जो हमारा हेड है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो अभी हमें क्या कराना पड़ेगा, नया नोड हमारे हेड को पॉइंट करने लगे, हमारा नया नोड हमारे हेड को पॉइंट करने लगे, राइट। ये दोनों काम जैसे हो जाएंगे, तीसरा काम क्या रहेगा हमारे पास, तीसरा काम हमारे पास ये रहेगा कि हमें अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट दी हेड पॉइंटर टू दी न्यू नोड। ठीक है, हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने हेड पॉइंटर को। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमने अभी तक ये देख लिया कि हमने 5 को पॉइंट करा दिया 1 की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस हेड को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, इस हेड को हम यहाँ से उठाएंगे और हेड अब पॉइंट करने लग जाएगा 5 को, राइट। ये 3 स्टेप हमें करने हैं और हमारा एक नया नोड हमारे हेड पे जाके ऐड हो जाएगा। एक जो चीज़ हमें देखनी है कि इनिशियली अगर मैं देखूँ, इनिशियली अगर हम जाके देखते हैं तो अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, हमारा साइज़ क्या है लिंक लिस्ट का, साइज़ है 4, बट इस केस में हमारे पास साइज़ क्या हो गया है, साइज़ बढ़ के हमारे पास हो गया है 5, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे और एक हमारा नया जो नोड है वो हमारे लिंक लिस्ट के स्टार्ट में जाके ऐड हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को हम एक फंक्शन बना के देखते हैं और देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक फंक्शन, सिंपल है, एक हम फंक्शन बनाएंगे सिंपल, ऐड एट हेड नाम से, राइट, जो कि एक वैल्यू लेगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसा हमने देखा कि हम एक नए नोड को क्रिएट करेंगे। तो नया नोड कैसे हम क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे लेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड वैल्यू, राइट। हमारा एक नया नोड है और नया नोड जो हमें वैल्यू मिल रही है वो उस नंबर का एक हम नया नोड क्रिएट कर लेंगे। अब हम अगला पॉइंटर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा न्यू नोड जो है वो हेड को पॉइंट करने लगे, राइट। तो हम बोलेंगे कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड, राइट। जो हमारा न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करने लगे। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि हमारा दिस डॉट हेड जो है, जो मेरा हेड पॉइंटर है वो मेरे न्यू नोड की तरफ चले जाए, न्यू नोड, ठीक है। अब जो मेरा हेड पॉइंटर है उसको हमने अपडेट करा और उसको हमने अपने न्यू नोड पे डाल दिया कि भाई अब ये जो नया नोड है ये हमारा नया हेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई सिंपली साइज़ को बढ़ा दो, लिंक लिस्ट के साइज़ को एक बढ़ा दो, ठीक है। इतना करना है और हमारा एक नया नोड हेड पे आके ऐड हो जाएगा। इस चीज़ को हम करके देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हेड है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने बोला कि एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, लेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड वैल्यू, राइट। फिर हमने बोला कि अब हमारा जो नया नोड हमने क्रिएट करा उसके नेक्स्ट को हमें करंट हेड पे पॉइंट करना है। तो हम बोलेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड, राइट। मेरा न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करने लगे। फिर हम बोलेंगे कि भाई मेरा जो हेड है दिस डॉट हेड इट शुड पॉइंट टू व्हाट, इट शुड पॉइंट टू न्यू नोड, राइट, न्यू नोड। ये सब करने के बाद हमारा क्या है, एक नया नोड ऐड तो हो जाएगा। अब हमें साइज़ को अपडेट करना है अपने लिंक लिस्ट के। तो हम बोलेंगे दिस डॉट साइज, इसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये 4 लाइनें बस लिखनी है। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या करा, सबसे पहले 16th लाइन पे हमने क्या करा, एक नया नोड क्रिएट करा, नए नोड के नेक्स्ट को
करंट हेड पे पॉइंट करा दिया, करंट हेड को अपडेट करा और साइज़ को बढ़ा दिया, सिंपली। ठीक है, ये 4 स्टेप करने थे और हमारा काम हो गया। अब बात आती है अगले स्टेप की या अगले फंक्शन की। तो अभी हमने देखा कि हम हेड पे कैसे किसी एलिमेंट को, किसी नोड को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी नोड को टेल पे कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऐड एट टेल, राइट। तो टेल पे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेल पे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम बोलेंगे सबसे पहले क्या करना है, इस हम लिंक लिस्ट को ही उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये चीज़ देखते हैं, कॉपी पेस्ट, राइट। ये हमारा लिंक लिस्ट है। इसके अंदर अगर हम पहले वाली ऊपर वाली ऐड एट हेड की बात करें ना, ऐड एट हेड पे क्या हो रहा था? ऐड एट हेड पे ना हमारे पास हमें जहाँ पे नए नोड को ऐड करना था उस जगह की एक्सेसिबिलिटी थी हमारे पास। हमें हेड पे ही नए नोड को ऐड करना था और हेड तो हमारे पास पहले से था, हमें वो जगह पता थी कि कहाँ पे मुझे नया नोड ऐड करना है, राइट। बट अगले अगर मैं स्टेप पे जाऊँ, यानी कि टेल पे कैसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास हेड का एक्सेस है, हमारे पास इस जगह का एक्सेस है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो मैंने एक नया नोड क्रिएट करा और उसको हेड पे तरफ पॉइंट करा दिया, ठीक है। बट अब जो यहाँ पे काम आएगा वहाँ पे है कि मुझे एक नया नोड तो क्रिएट करना ही है, बट मुझे फोर्थ यानी कि इस एलिमेंट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। तो जब हम ऐड एट टेल की बात करते हैं ना, तो हमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, एक नया पॉइंटर हमें चाहिए होगा। वो पॉइंटर क्या करेगा? वो पॉइंटर शुरू होगा हेड से, ठीक है, वो पॉइंटर यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से शुरू होने के बाद आइटरेट करता जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। कैसे पहुँचेगा वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है? हमने एक नया पॉइंटर बनाया करंट, ठीक है, एक नया पॉइंटर हमने करंट बनाया। अब करंट के आइटरेशन की कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक रहेगा? हम बोलेंगे करंट हमेशा ये चेक करेगा, करंट शुरू हुआ हेड से यानी कि पहले एलिमेंट से, अब और हमेशा करंट ये देखता रहेगा क्या मेरा वन डॉट नेक्स्ट नल है, क्या मेरा वन डॉट नेक्स्ट नल है। उसने देखा नहीं, मेरा वन डॉट नेक्स्ट तो नल नहीं है, ठीक है। फिर वो 2 पे पहुंच गया, फिर वो 2 पे देखेगा उसी चीज़ को, क्या मेरा 2 डॉट नेक्स्ट नल है, पर उसने बोला नहीं यार मेरा 2 डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, तो मैं 3 पे पहुंच गया। अब वो देखता है क्या मेरा 3 डॉट नेक्स्ट नल है, उसने बोला नहीं 3 डॉट नेक्स्ट तो नल नहीं है, वो 4 पे पहुंच गया। अब जब वो 4 पे पहुंच गया तब उसने देखा क्या मेरा 4 डॉट नेक्स्ट नल है, तो उसने बोला यस मेरा 4 डॉट नेक्स्ट नल है। तो यानी कि मुझे वो एलिमेंट मिल गया जिसके नेक्स्ट पे मुझे अपने नए नोड को ऐड करना है, राइट। तो मैं यहाँ तक हमने समझ लिया है, ठीक है। होप कर रहा हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं। हम करंट पॉइंटर एक लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि मूव करता जा रहा है। और उसके बाद हम जो हमने 5 क्रिएट करा था वो हमारा करंट के नेक्स्ट पे जाके ऐड हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को हम कोड में लिख के देखते हैं एक बार। तो अभी हमने जो देखा है, ठीक है, उस चीज़ को अगर मैं लिखूं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना होगा हमें, एक फंक्शन हम बनाएंगे, फंक्शन हम बोलेंगे फंक्शन ऐड एट टेल, ठीक है, जो कि लेगा एक वैल्यू, राइट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक नया नोड क्रिएट करना है। हम बोलेंगे भाई लेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, लेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और जो भी हमें वैल्यू मिल रही है वो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें एक करंट पॉइंटर चाहिए, जो हर तरफ आइटरेट हो रहा था, है ना। तो हम एक नया
पॉइंटर बनाएंगे, हम बोलेंगे भाई लेट करंट, और वो शुरू कहाँ से होगा, वो हमारे हेड से शुरू होगा, शुरुआती एलिमेंट से शुरू होगा, यानी कि हम बोलेंगे करंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड, राइट। मैं अब हेड पॉइंटर पर मैंने एक नया पॉइंटर ले लिया, क्योंकि मैं हेड को मैं चेंज नहीं कर सकता, हेड हमेशा हमारे फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा होगा। अब मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जिसके थ्रू मैं जिसके थ्रू मैं इस तरीके से आइटरेशन परफॉर्म कर सकूं, जिसके थ्रू मैं लास्ट एलिमेंट तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो मैंने एक करंट पॉइंटर लिया। अब करंट पॉइंटर को आइटरेट करने का हम लॉजिक हमारा क्या था, हम हमेशा चेक कर रहे थे कि क्या मेरा करंट डॉट नेक्स्ट नल है। अगर उसे मिल रहा था कि करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, तो हम आगे बढ़ जा रहे थे, ठीक है। करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं, आगे बढ़ गए, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं, आगे बढ़ गए, करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं, आगे बढ़ गए, इस तरीके से चल रहा था। तो मैं इसी चीज़ को हम लिखेंगे कि वाइल मेरा करंट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल हो, ठीक है। जब तक मेरा करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं आता, तब तक मैं बोलूँगा कि मेरा करंट को अपडेट करो करंट डॉट नेक्स्ट से, करंट को अपडेट करो करंट डॉट नेक्स्ट से, राइट। जब मैं ये कर दूँगा, जब मैंने इतना कर लिया, तो इस समय पे क्या होगा, मैं इस एलिमेंट तक पहुंच जाऊंगा, मैं थर्ड इंडेक्स तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं बोलूँगा कि जो मेरा करंट पॉइंटर है करंट डॉट नेक्स्ट पे डाल दो, क्या करंट डॉट नेक्स्ट पे डाल दो मेरे नए नोड को, राइट। यानी कि मैं मूव करते करते लास्ट एलिमेंट पर पहुंच गया हूँ। अब लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पे जो मेरा करंट है, करंट डॉट नेक्स्ट पे नए नोड को डाल दो। जैसे ही मैंने नए नोड को डाल दिया, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे वही चीज़ करनी है कि अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ तक 5 मेरा पहुँच गया एक तरीके से, और मैंने 4 के नेक्स्ट को 5 की तरफ पॉइंट करा दिया, मेरा एडिशन हो गया, मेरे टेल पे एक नए एलिमेंट का एडिशन हो चुका है। अब मुझे अपने लिंक लिस्ट के वैल्यू को अपडेट करना होगा, बस लिंक लिस्ट की एक तरीके से लिंक लिस्ट के साइज़ को अपडेट करना होगा, जो हमने पहले भी करा। तो उसको करना भी आसान है, हम बोलेंगे भाई दिस डॉट साइज प्लस प्लस, राइट। हमें अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एज केस है जिसमें ये चीज़ अभी फट जाएगी। पहले हम इतने को कोड पे लिख के देखते हैं, और मैं फिर बताता हूँ हमारा क्या एक एज केस है जहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आप एक बार कोड पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, राइट। तो ये मेरा ऐड एट टेल, ठीक है। बात करते हैं, अगर हम आप देख रहे होगे पहले हमारा गेट फंक्शन था और हम ऐड एट से मतलब एडिशन पे काम कर रहे हैं, हमने गेट नहीं करा। तो हम पहले इन तीनों को, पहले आज की वीडियो में हम ये दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ऐड एट हेड हमने कर लिया, ऐड एट टेल हम इसी वीडियो में भी कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में मैं ऐड एट इंडेक्स बताऊँगा, और उसी वीडियो में हम गेट, किसी एलिमेंट को गेट करने का क्या तरीका होता है वो भी देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि भाई हमें टेल पे ऐड करना है तो क्या करना होगा। तो अगर हम याद करें, हमने क्या बोला, सबसे पहले हमें एक नया नोड क्रिएट करना होगा। हम बोलेंगे लेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है, जो कि एक वैल्यू लेगा, राइट, जो कि एक वैल्यू लेगा। अब मैं क्या करूँगा, एक नया पॉइंटर चाहिए मुझको, ठीक है। तो मैं बोलूँगा लेट करंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड। मैंने करंट जो लिया उसको पहले एलिमेंट की तरफ पॉइंट करा, क्योंकि हमारा जो आइट्रेशन है वो पहले एलिमेंट से शुरू होगा, राइट। तो मैंने करंट डॉट नेक्स्ट करंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट हेड पे डाल दिया। अब मुझे करंट को मूव करना है, करंट को आइटरेट करना है, तो उसके लिए हमें एक लॉजिक लिखना है, एक केस बनाना है कि वाइल जब तक मेरा करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जब तक मेरा करंट डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने करंट को अपडेट करता रहूँगा, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करता रहूँगा, राइट। तो जब हम इतना कर लेंगे तो हम लास्ट एलिमेंट तक पहुँच जाएंगे, लास्ट नोड तक पहुँच जाएंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे भाई करंट डॉट नेक्स्ट पे
लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पे न्यू नोड को डाल दो, न्यू नोड को डाल दो, ठीक है। और जैसे ही हमने इस नोड को एडिशन वाला काम कर लिया, अगला हमें कुछ नहीं करना, अगले हमें बस दिस डॉट साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा, राइट। इतना ही काम करना है। बट अगर मैं देखूं तो जैसा मैंने कहा कि हमने यहाँ पे एक एज केस छोड़ा हुआ है, राइट। एज केस क्या है? एज केस क्या है? तो एज केस है हमारा, एज केस क्या है हमारा? अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी तक हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो लिंक लिस्ट है ना, उसमें कोई ना कोई हमेशा एक मतलब पहले से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, पहले से नोड हैं हमारे पास। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एज केस ये पड़ जाए कि भाई मेरा लिस्ट जो है, मेरा लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो, ठीक है। मेरा लिंक लिस्ट जो हो वो एम्प्टी हो सकता है अभी तक उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हम उसके टेल पे जाके अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरा हेड ही नल को पॉइंट कर रहा है ना, तो हमें उस केस को हमने पकड़ा नहीं है, ठीक है। एक छोटी सा चेंज है, एक छोटा सा इफ चेक लगाना है हमको, और इस चीज़ को हम फुलफिल कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। हमने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, और राइट, ठीक है। अब हम क्या बस चेक करेंगे ना, हम नोड क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हमने नोड क्रिएट कर लिया। अब एक पॉइंटर बनाना, पॉइंटर के बाद वो आइटरेशन करना, उन सब चीज़ों से पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरा हेड जो है वो कहीं नल को पॉइंट तो नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब हुआ, हम देखेंगे इफ़ मेरा दिस डॉट हेड इक्वल्स टू नल हो, अगर मेरा जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि मेरे लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट अभी तक है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मेरा दिस डॉट हेड नल को पॉइंट कर रहा हो तो मैं बोलूँगा कि भाई दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू करंट नोड ओनली, दिस डॉट नेट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, सॉरी, कि हमने जो एक नया नोड क्रिएट करा है ना, उसको ही हमारा हेड बनाओ, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं, तो हम क्या इटरेशन वाला परफॉर्म करें। तो यहीं पे हम इस केस में हम यहीं पे चेक कर ले रहे हैं पहले ही। तो अगर मैं बताऊं, ये जो चेक है हमारा, ये जो चेक है हमारा, ये हमारा एज केस को हैंडल करेगा, ठीक है। ये केस हमारे एज केस को हैंडल करेगा। तो इस चीज़ को मैं लिख के देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक नया नोड क्रिएट कर लिया, और हमने बोला कि हम चेक करेंगे क्या मेरा दिस डॉट हेड इफ इक्वल्स टू नल हो। अगर मेरा दिस डॉट हेड नल है तो मैं बोलूँगा भाई मेरा दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, राइट। और इतना सा हमें चेक करना है, और ये काम करने से ही हमारे पास क्या होगा, हमने एम्प्टी लिंक लिस्ट, या फिर हमारा जो जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर, उस केस को हम यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। तो एक बार हम वापस देखते हैं हमने क्या करा है अभी तक। इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी तरीके से कितने तरीक़ों से हम लिंक लिस्ट के अंदर एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखा, हमने सबसे पहले ये देखा कि हम हेड पे एडिशन कर सकते हैं, हम टेल पे एडिशन कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में और एंड में। और मैंने बोला कि हम इंडेक्स पे, कि हम किसी बीच में मिडल ऑफ द कहीं पे हमें अगर लिंक लिस्ट के अंदर किसी नोड को ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट। इस चीज़ को हम अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि हम हेड पे किसी चीज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं। हमने उस सारी चीज़ों को देखा और हमें पता चला कि हेड पे ऐड करना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। हमें पॉइंटर्स को इधर उधर थोड़ा करना है, चेंज करना है, और हमारा जो हेड पे एडिशन वाला काम है वो हो जाएगा, राइट। फिर हमने अगला देखा कि हम किसी भी एलिमेंट को
टेल पे कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अगला हमने देखा हम टेल पे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो टेल पे ऐड करने के लिए हमने देखा हमें नोड क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक करंट पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमने इसमें देखा करंट पॉइंटर को मूव करेंगे और लास्ट में हम अपने न्यू नोड को वहाँ पे पॉइंट कर देंगे, राइट। फिर हमने एक एज केस भी देखा इसमें कि हमारा एज केस क्या फंसेगा कि अगर मेरा हेड नल होता है तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने आज एडेट हेड एडेट टेल देख लिया है। इंडेक्स और गेट वाला जो पार्ट है कि हम किसी एलिमेंट को गेट कैसे करेंगे, ये हम नई वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।